कितने टाइप का होता है और किस किस से बना होता है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके सिर्फ फंक्शन पढ़ने वाले हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट एक तरीके से फंक्शन पढ़ लिए हैं, बट हम इसको एक बार फंक्शन प्रॉपर एक डिफाइंड फॉर्म में पढ़ लेते हैं कि उसके और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहला फंक्शन पढ़ेंगे कि हेल्प करता है सिंथेसाइज करने में। हेल्प करता है सिंथेसाइज करने में फैट्स का, प्रोटीन का, स्टेरॉइड्स का एंड कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, अब हम इसको एक और इसका फंक्शन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो हमारा ACR होता है ना, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। अब डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज़ का करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस बाय प्रोडक्ट। जो पॉइजनस बाय प्रोडक्ट्स हैं, ड्रग्स का पॉइजनस बाय प्रोडक्ट्स का, एंड इट हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। पर मैंने अभी आपको बताया कि हर जगह यही लिखा होगा कि ACR हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, पर सिर्फ ACR नहीं होगा, ये RER भी करेगा। ये मैंने चलाकर इधर पॉइंट लिखा टू मेक इट रिमेंबर। एक हम गलती करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे माइंड में बहुत टाइम तक रहती है, क्योंकि हमें पता पड़ता है कि हमने एक गलती की है और हमें ये वापस नहीं करनी है। तो सिर्फ ACR रोल प्ले नहीं करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, RER भी करता है। ठीक है, सो ACR क्या हेल्प करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स का और जो पॉइजनस बाय प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, उन सब का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब एक और क्या फंक्शन होता है इनका? इसका एक और फंक्शन होता है कि एंडोस्केलेटन होता है ना सेल का, उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। एंडोस्केलेटन ऑफ सेल की फॉर्मिंग में हेल्प करता है। तो हमने देख लिया कि एंडोस्केलेटन ऑफ सेल को फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका ये फंक्शन है जो मैं बताने वाली हूँ। जब मैंने फिगर दिखाई थी आपको, तो एक चीज़ अगर आपने फिगर ढंग से देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो मेम्ब्रेन थी ना, उसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर थे जिसको न्यूक्लियर पोर कहते थे। ये वाले स्ट्रक्चर थे जिनको न्यूक्लियर पोर कहते थे। अब what is the function of nuclear pore और why it is so crucial in the functioning of endoplasmic reticulum? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लौता ऐसा ऑर्गेनेल है which can move within a cell, so it serves as a channel for the transport of materials between various regions of cytoplasm and between cytoplasm and nucleus। तो ये सारी चीज किसके हेल्प से होती है? न्यूक्लियर पोर से। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास न्यूक्लियर पोर है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकमात्र ऐसा ऑर्गेनेल है जो मूव कर सकता है सेल के अंदर, और विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर पोर वो एक चैनल फॉर्म करता है, एक चैनल की तरह सर्व करता है अपनी ड्यूटी को, जिसकी वजह से जो मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसकी मदद से जो मटेरियल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है इन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टू। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद कर लेना कि सेल ऑर्गेनेल्स ही एक लौता सेल होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है जो मूव कर सकता है विद इन अ सेल, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पोर होता है उसके,
और उसकी हेल्प से वो एक चैनल प्रोवाइड करता है, एक चैनल सर्विंग का काम करता है, जिसकी वजह से जो मटेरियल होते हैं, जो भी आयन्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, वो ट्रांसफर हो सकती है बिटवीन द रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑल्सो बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लेना चाहिए, इस पॉइंट को समझ तो लेना ही, इसको रट लेना, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है MCQs में, तो इतनी बार पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो सर्व करता है एज अ चैनल टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट and to provide a channel between cytoplasm and nucleus and within a cell and it can easily move, and the answer will be endoplasmic reticulum। आंखें बंद करके ये टिक कर देना अगर पूछा जाए। So endoplasmic reticulum is all about this। एक और इसका पॉइंट होता है, वो तो हमने इतना सब कुछ पता ही पड़ गया, तो हमें समझ आ गया होगा कि it provides space for some of the biochemical activities। ठीक है, प्रोवाइड स्पेस फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटी। अब इसका एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट हमने कर लिया एक तरीके से। हमारा जो ER है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। जब हम हायर स्टडीज में जाएंगे तो हमें पता पड़ेगा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो भी एक तरीके के प्रोटीन ही होता है। दे आर, अगर इसको मोर स्पेसिफिकली हम कहें तो टर्शरी प्रोटीन होता है। एंजाइम्स आर द टर्शरी प्रोटीन्स। तो हमारा जो ER है वो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स को भी सिंथेसाइज करता है। That's it. These all are the function of ER. The first is they help in the secretion of fats, protein, cholesterol, steroids. The second is important कि detoxification में help करता है SER drugs के byproducts के, poisonous byproducts के। Endoskeleton formation में, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्केलेटन में हेल्प करता है। फॉर्मेशन, यहाँ मैं फॉर्मेशन लिखना भूल गई थी। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्केलेटन में हेल्प करता है, और SER ही नहीं करता सिर्फ, बट RER का भी रोल होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। तो सिर्फ SER मत करना। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक पेपर दिया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, ओलंपियाड्स दिए, और उसमें दोनों एग्जाम्पल है, उसमें SER भी गिवन है और RER भी गिवन है, तब तो SER टिक कर देना। बट अगर सिर्फ ER गिवन है तो सिर्फ ER ही करना। अगर सब्जेक्टिव तुम लिखते हो ना तो ER ही लिखना, SER मत लिखना। SER का इसलिए ज़्यादा रोल बताते हैं क्योंकि लिपिड्स का कंटेंट ज़्यादा होता है, बट तुम कुछ मत सोचना ये सब। अगर MCQ के फॉर्म में नहीं है, ER ही लिखना है। ER सबसे करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। और हमने देख लिया कि इसमें न्यूक्लियोपोर होते हैं, जिसकी वजह से वो एक तरीके का चैनल प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट इज द एंजाइम्स एंड द हॉर्मोन्स। इट synthesize enzymes and hormones and also they provide space for biochemical activities। तो ये हमारा पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो गया, जिसमें हमने इसके जिससे ये कॉम्पोनेंट से बनता है वो कर लिए। हमने कॉम्पोनेंट्स, राइबोसोम्स, इसकी फंक्शन देख लिए, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका अकरेंस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। हमने SER RER पूरा पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा गोल्जी अपैरेटस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर हो पाएगा तो हम अपना वैक्यूल्स भी उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, एंड प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।